वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि हम लोगों ने जो किया था कि इसमें एक हमने बनाया था क्रिएट न्यू यूज़र करने के लिए एक नया कंपोनेंट क्रिएट किया था और यूज़र हमारा सक्सेसफुली क्रिएट होने लगा था रजिस्टर करने पर। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कर लिया था। अभी यहाँ पर क्या करना है कि अगर हमें इसमें जब सपोज करो कि कुछ करेक्शन करना है, यानी कि अपडेट करना है या एडिट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे, यहाँ दो बटन लगाएंगे या आइकन लगाएंगे। उस आइकन पर हम लोग क्या करेंगे कि अदर पेज पर नेविगेट करेंगे। तो हम लोग बटन लगा लेते हैं बूटस्ट्रैप का। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर चलना है और वहाँ से हम लोग बटन कॉपी कर लेते हैं, एक डिलीट का दूसरा एडिट करने के लिए। तो कुछ इस तरह से हम बटन उठा लेते हैं, दो ये बटन ग्रुप कॉपी कर लेते हैं यहाँ से HTML। ठीक है, मैं यहाँ कंपोनेंट्स में गया, बटन ग्रुप पर गया, इसको कॉपी किया, या यहाँ से भी क्लिपबोर्ड से कॉपी कर सकते हो इस आइकन से। और कॉपी करने के बाद करना क्या है आपको, आप अपने एंगुलर एप्लीकेशन में आ जाना और जहाँ पर लिस्ट कराए हो यूजर्स लिस्ट, इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर जो हमने टेबल बनाया था, इसमें जो एक्शन के लिए एक्शन वाला जो फील्ड था सेल था, ठीक है, ये एम्प्टी हमने छोड़ दिया था। तो एम्प्टी छोड़ने का पर्पज़ ही यही था कि इसमें हम लोग एक्शन बटन वगैरह उस समय बाद लगाएंगे। ठीक है, तो अभी वो टाइम आ चुका है, हम लोग एक्शन बटन लगा करके देखते हैं। तो यहाँ पर चलने के बाद क्या है कि ये आप देख पा रहे हो 3 बटन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्लोट एंड कर देते हैं, इस साइड दिखा देते हैं, या टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, बल्कि इस जो फिल का है टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं ताकि ये सेंटर पे रहे। चलते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, तो सेंटर करने के बाद देखोगे ये सेंटर में आ गया, ये तो सेंटर में आ गया, बट इसको भी सेंटर में चाहिए हमें। ठीक है, तो TH पे चल करके इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो TH भी हमारा सेंटर में आ जाएगा, ये हेडिंग। ठीक है, तो ये भी अब सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर 2 ही बटन चाहिए, एक एडिट दूसरा डिलीट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो येलो है इसको हटा देते हैं अभी के लिए, येलो बटन हटा देते हैं, ये थर्ड वाला बटन वार्निंग, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब 2 रह गए, तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको एडिट कर देते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले एडिट देन डिलीट। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडिट टाइप कर सकते हो और यहाँ पर डिलीट। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरह से। ठीक है, एडिट डिलीट। अगर आप आइकन वगैरह लगाना चाहते हो एडिट या डिलीट का, तो आइकन के लिए बूटस्ट्रैप में आइकन्स पर चले जाना यहाँ से। और यहाँ पर भी क्या है कि आइकन टैब में जब जाओगे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर देखो सर्च बटन दिया हुआ है। तो सपोज करो मैं इसे एडिट का चाहिए, मैंने एडिट टाइप किया, तो एडिट से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर आइकन आ गए। मैंने पेंसिल स्क्वायर को क्लिक किया और यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, तो जैसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, जस्ट इसके आगे, डिलीट के आगे। ठीक है, कॉपी करके क्या किया, पेस्ट किया, तो ये एक आइकन के साथ, ठीक है, एक एलिमेंट आ गया। और यहाँ पर इसके अब आप देखोगे तो यहाँ पर रेंडर होना चाहिए था, बट ये आ नहीं रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसमें क्या करेंगे, अभी इसका CDN हमने इंक्लूड नहीं किया है, अभी हमने इसका CDN इंक्लूड नहीं किया है। तो CDN को इंक्लूड करने के लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर वापस आ जाओ, कम बैक टू देयर, और यहाँ से वापस आकर के होम पेज पर आ जाओ। या आप एक काम कर सकते हो, इसको भी कॉपी कर सकते हो, जो नीचे दिया हुआ कॉपी HTML पेस्ट द SVG राइट इनटू योर प्रोजेक्ट कोड। ठीक है, डायरेक्टली इसको भी आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आप SVG यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इसको भी शायद पेस्ट करने से काम चल जाना चाहिए। देखते हैं, तो यहाँ देखो ये वर्क कर गया, जैसे हमने पेस्ट किया तो ये वर्क कर गया। ठीक है, ओके, मगर इसको यहाँ नहीं, एडिट इस साइड पेस्ट करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल डेट किया, ऊपर वाले में करना है। ठीक है, तो विदाउट CDN में कर रहा हूँ, इसी को पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर आइकन बन गया। ठीक है, ब्यूटीफुल। और
इसी तरह फिर डिलीट का भी ले लेते हैं हम लोग। डिलीट को ट्रैश बोलते हैं, ट्रैश। तो यहाँ से फिल या जो भी जिस तरह का आपको सही लगे आना, इसी को एसवीजी राइट इनटू प्रोजेक्ट, इसको कॉपी कर लें और जहाँ पर भी आपको लगाना है, जहाँ पर भी, ठीक है, वहाँ पर क्या करना, एड कर देना इसको ऐसे, ठीक है, हो गया, इट्स एनफ। तो हो गया आइकन। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे ही एडिट हो, जैसे यूज़र एडिट पर क्लिक करें तो करना क्या है, आपको एक नया कंपोनेंट बनाना है और उस कंपोनेंट पर चले जाना है, ठीक है, किस पर, अपडेट पर, ग्रेट। तो अपडेट हमने पहले बना लिया था, यूजर्स अपडेट, ठीक है, राउट भी हमने कर लिया था, राउट्स में आओ, तो हमने अपडेट करके कर लिया था राउट, ठीक है, डिलीट का ज़रूरत नहीं है, ओके ग्रेट। तो अब क्या करना है आपको, यूज़र लिस्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है, सॉरी HTML में जो बटन है, जैसे ही बटन पर क्लिक करें यूज़र, तो बटन के एडिट पर हम लोग क्या लगाते हैं, राउटर लिंक, ठीक है, क्या लगाते हैं, राउटर लिंक, ठीक है, इसको, और कहाँ भेजना है, अपडेट पर, अपडेट पर यूज़र जाएगा, ग्रेट। और क्वेरी परम्स में यूज़र क्या लेकर के जाएगा, अगर हम लोग यहाँ क्वेरी परम्स दे सकते हैं तो क्वेरी परम्स में पास कर सकते हो, नहीं तो एक बहुत सिंपल और इजी तरीका है, तो मैं उसको बता देता हूँ, वैसे इसके थ्रू भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेरी परम्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा अभी के लिए। आप करो क्या, जो राउटर हमने बनाया था यहाँ पर app.route.ts में, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या करो कि इसमें /ID, ठीक है, ID के थ्रू हम लोग सेंड कर देते हैं, इसको सेंड कर दिया। और app.users लिस्ट में यहाँ पर क्या करना है कि आपको इफ राउटर लिंक को बाइंड कर दो आप, ठीक है, बाइंड कर दिया, और यहाँ पर क्या करो कि इसको सिंगल कोट लगाओ यहाँ पर आप, ठीक है, सिंगल कोट लगाना है ऐसे ऐसे, देन प्लस लगाना, और यहाँ पर भी स्लैश लगा देना। अब प्लस करने के बाद क्या करना है कि item._id, दैट्स इट, ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। इसको करने के बाद जैसे क्लिक करोगे आप, अब आप क्या देख रहे हो, अपडेट /ID, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पर आपने क्लिक किया उसका आईडी यहाँ पर मिल गया। अगर आपने नीचे वाले पर क्लिक किया, यानी सेकेंड नंबर पर, ठीक है, A11 आ रहा है, ठीक है, थर्ड पर क्लिक किया तो A14 आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट आ रहा है, ओके ग्रेट। अब जैसे ही आप इस कंपोनेंट में आओगे, कंपोनेंट में, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है, तो अपडेट तो यही करना है, सेम थिंग, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है, सेम थिंग को अपडेट करना है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अपडेट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज था, मोडाल, ठीक है, तो मोडाल तो यहीं पर था, उसमें से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, पूरा कार्ड, मोडाल अभी दिख नहीं रहा हमें, लिस्ट क्रिएट, एक्चुअली क्रिएट में है, ठीक है, नॉट अ मोडाल था, क्रिएट का था। तो यहाँ पर आ जाते हैं यूजर्स क्रिएट में, और इस पूरे कंपोनेंट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सेम पूरा कॉपी किया मैंने, ठीक है, सेम, इसको हमने पेस्ट किया है यहाँ पर। अभी देखो मैंने क्या क्या चेंजेस करता हूँ। अब आते हैं इसके टीएस में, पूरा का पूरा टीएस भी चाहिए इसके लिए, ठीक है, बस फॉर्म वगैरह चेंज करेंगे, यूज़र अपडेट फॉर्म कर देंगे इसको, बाकी सब कुछ एज इट इज चाहिए।
एज इट इज चाहिए अपडेट में, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो जो इंपोर्ट नहीं हो रखा हुआ है इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। और फॉर्म कंट्रोल रह गया, तो फॉर्म कंट्रोल को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। तो अब कितना एरर रह गया, सिर्फ HTML में रह गया है। देखते हैं HTML में क्या एरर बता रहा है। फॉर्म ग्रुप का बता रहा है यूज़र फॉर्म। तो जो फॉर्म ग्रुप है इसके कंपोनेंट में भी यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जो जो इंपोर्ट किया था इसके इनफाइट द इंपोर्ट्स एरे, इसको इंपोर्ट कर लो आप। इंपोर्ट किया, यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दिया एज इट इज। तो ये ऐसे एरर बताएगा, फिक्स कर दो आप। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो फॉर्म्स मॉडल, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉडल दोनों इंपोर्ट हो गया है, तो हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो अपडेट में अगर चलते हैं हम लोग एडिट पर, तो आप देखोगे अभी तो आया नहीं। यहाँ पर सेव कर लेते हैं, कंट्रोल सेव एज ऑल, तो फॉर्म आ गया। इसको कर देते हैं अपडेट रजिस्ट्रेशन, अपडेट यूज़र कर देते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज कर दो ताकि पता चले किस पेज पर हो आप। हमने कर दिया अपडेट। ठीक है, इसको करते हैं अपडेट यूज़र फॉर्म। ठीक है, ये हो गया अपडेट। स्पेलिंग वगैरह पर ध्यान दो गाइस। ठीक है, ओके, अभी भी गड़बड़ है, सही। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर जो हमने डिक्लेयर किया था यहाँ भी चेंज कर दो आप TS में। बस दिस इज द लास्ट, और कहीं है क्या? ओके ओके ओके, देर आर यहाँ भी है, बस। ठीक है, तो अभी क्या एरर बता रहा है, सेव करना है, सेव एज ऑल। ठीक है, तो चल गया। ठीक है, तो सक्सेसफुली चल गया हमारा काम। ठीक है, तो कोड सक्सेसफुली जनरेट हो गया है, चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपडेट फॉर्म हमारा चल रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है कि जो यूज़र ये सिलेक्टेड है उसका डिटेल चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, उसका डिटेल चाहिए। तो आपको यहाँ पर चलाना पड़ेगा गेट API। क्या चलाना पड़ेगा, गेट API, गेट यूज़र बाय ID। तो हमने यहाँ बनाया था गेट यूज़र बाय ID। देखते हैं अपने TS में, तो यहाँ पर गेट यूज़र, तो इसमें क्या था कि ऑल यूज़र हम लोग रिसीव कर पा रहे हैं। ठीक है, सारे यूज़र हमको मिल जा रहे हैं, एक बार पूरा यूज़र्स का लिस्ट मिल रहा है। तो एक गेट यूज़र बाय ID भी हमें API बनाना पड़ेगा, एंड पॉइंट। ठीक है, और एक यहाँ पर जो हमारा बैकएंड चल रहा है यहाँ पर भी एक कंट्रोलर के अंदर हमें एक और बनाना पड़ेगा, गेट यूज़र बाय ID। ठीक है, तभी हम अपडेट परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो डेटा चाहिए यूज़र का, ताकि यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिटेल हम फिल कर पाएँ। तो एक्सपोर्ट्स गेट यूज़र बाय ID। कुछ नहीं करना है गाइस, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। रिक्वेस्ट फैट एरो फंक्शन दिया, और यहाँ पर आपको देना क्या है, पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर लो आप। दिखाते हैं कितना इजी है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ रख लो। ठीक है, पूरा पूरा पेस्ट कर, कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो ID क्या होगा, रिक्वेस्ट और परम्स में ही, परम से ही ID लेना है। ID हमने ले लिया, रिजल्ट लिया यूजर डॉट फाइंड ID एंड डिलीट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ फाइंड 1 चला देते हैं। ठीक है, फाइंड 1। ठीक है, फाइंड 1 चला दिया।
ऑन रेस्ट 200 रिजल्ट को हमें भेज देना है यहाँ पर, ठीक है, बस दैट्स इट। बाकी कैश में इंटरनल फॉरवर्ड लगा हुआ है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो और यहाँ पर एक राउट हम बनाएंगे यूजर्स के अंदर, गेट यूजर बाय आईडी, गेट यूजर बाय आईडी, और राउट के लिए करना क्या है, पूरा कॉपी कर लो इसको। जो HTTP मेथड है डिलीट, इसको चेंज करेंगे गेट में, क्योंकि हमें गेट करना है, गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है। तो हो गया। और यूजर कंट्रोलर गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है, हो गया, दैट्स इट। अब अगर हम यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट ऐड कर देते हैं, आपको दिखा देता हूँ पहले यहाँ टेस्ट करके पोस्टमैन में, गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है। और जो हमारा ऊपर का एंड पॉइंट है पूरा, इसको कॉपी कर लो और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फ्लैश लास्ट में क्या है, आईडी, तो आईडी हम ले लेते हैं कहाँ से, यहाँ से, ये आईडी है, ठीक है। तो ये हमने आईडी ले लिया, तो हमें इफ यूज़र का डेटा को क्या करना है, रिसीव करना है, यहाँ पर अपडेट करना है। तो अभी क्या बता रहा है, HTTP नॉट फाइंड का एरर आ रहा है, तो कैन नॉट गेट API। देखते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है गाइस। 404 दैट मीन राउट इसको नहीं मिला। एक्चुअली इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नोड मोन के बजाय नोड पर स्टार्ट किया हुआ है, तो दिस इज द मेन रीज़न। अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, अब क्या रह गया, देखते हैं एरर। तो कह रहा है डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। डुप्लीकेट कहाँ हो गया पैरामीटर, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो कंट्रोलर में चलो गाइस, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दिया है, यहाँ रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। ये एरर था, रिस्पॉन्स चाहिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। बाकी ऊपर तो सही है, यहाँ पर क्यों कर दिया था, ठीक है, बाकी सब सही है। चल गया, गेट करते हैं यहाँ पर। तो गैस ये डेटा में रिसीव हो गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एंगुलर में आते हैं, अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। यहाँ पर इफ कंपोनेंट में अब आपको जो अपडेट मेथड है हमारा, अपडेट, यहाँ पर एक हमें क्या बनाना है, सबसे पहले एक गेट यूजर डाटा बनाएंगे, सबसे पहले गेट करेंगे, ठीक है, गेट यूजर डाटा। तो सबसे पहले सर्विस भी बना लेते हैं हम लोग, सर्विस चलते हैं, सर्विस इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्विस से ही HTTP कॉल होगा। तो गेट यूजर, जैसे क्रिएट यूजर है, इसी को गेट यूजर कर लेते हैं, बस कुछ मेथड्स चेंज करेंगे, गेट यूजर बाय आईडी कर देते हैं, इसको गेट यूजर बाय आईडी किया, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट के स्थान पे गेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ फ्लैश और प्लस लगाना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर ध्यान दो, आईडी भी भेजना है हमें, ठीक है, आईडी। और ये जो डाटा है इसको हमने कर दिया आईडी, और आईडी रहेगा स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। टाइप एनी भी कर सकते हो, स्ट्रिंग भी कर सकते हो, चलो मैंने एनी कर दिया, ठीक है, एनी रखो आप। और ये कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ कॉमा हटा दो, प्लस रहेगा, ठीक है। तो इतना करके हमने सर्विस बना लिया, गेट यूजर बाय आईडी। और चलते हैं अपने कंपोनेंट में, अपडेट कंपोनेंट में, गेट डाटा कर लेते हैं यहाँ पर, गेट यूजर क्या, गेट डाटा, और दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर बाय आईडी। गाइस आपको यहाँ पर आईडी देना है, और इस आईडी को हम यहाँ पर आईडी कर देते हैं एनी टाइप, ठीक है। ये आईडी हमने
एज अ पैरामीटर पास किया और यहाँ पर एज अ आर्गुमेंट पास किया आईडी को। डॉट सब्सक्राइब डॉट नेक्स्ट रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, और एरर ब्लॉक को हैंडल करने के लिए एरर लगाना है आपको, यहाँ पर टाइप करना है एरर और लॉक कर देंगे एरर को। ठीक है, तो ये हमारा एरर ब्लॉक हैंडल हो गया। अब इसको कॉल करेंगे, एंगुलर का एक लाइफ साइकिल हुक मेथड होता है, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कॉल कर दो, तो दोनों में से किसी भी एक में कॉल कर सकते हो, यहाँ भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ कॉल तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी एरर बता रहा है, इसको कमेंट कर दो। अब क्या करना है कि जो आईडी आया है, ये जो आईडी है, इस आईडी को यहाँ टीएस फाइल में कंसोल करना है। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर चलना है हमें, यहाँ पर सबसे ऊपर, और प्राइवेट में आपको डिफाइन करना होगा एक्टिवेटेड राउट अंडरस्कोर ACT राउट, एक्टिवेटेड राउट। ये आपको सर्विस के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। प्राइवेट में टाइप प्राइवेट रखना, प्राइवेट टाइप करेगा। ठीक है, और यहाँ से करना क्या है अब आपको, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू दिस डॉट एक्ट राउट स्नैपशॉट डॉट परम्स मैप डॉट गेट आईडी, ऐसे। ठीक है, इफ आईडी यानी कि आईडी नॉट अनडिफाइंड होगा तो ये चल जाएगा। ठीक है, अब इसको कर दो कमेंट से बाहर। देखिए बता, अच्छा आईडी यहाँ एनी टाइप का नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ भी एनी टाइप का देने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ कंसोल कर देते हैं आईडी को एक बार, कंसोल डॉट लॉग, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि या फिर अनडिफाइंड आ रहा है। हो भी सकता है कि अनडिफाइंड आ जाए, नहीं रिसीव हुआ हो। चलते हैं इसके कंसोल में, देखते हैं आईडी मिला या नहीं मिला। तो गाइस आप देख रहे हो आईडी भी शायद मिल गया और डेटा भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, डेटा भी आ गया। ठीक है, उससे रिलेटेड है ना। चलो, ये तो शायद पहला है। अभी हम लोग अमित पर आके क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखोगे एक और ऑब्जेक्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, और यहाँ रिजल्ट के अंदर डेटा आ गया। ठीक है, वेरी इजी। अब करना क्या है कि इस डेटा को यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है यूज डाटा नाम से, एनी। ठीक है, और इसका यूनियन टाइप बना लो अनडिफाइंड। ठीक है, और इफ डाटा को जहाँ पर गेट डाटा चलाया हुआ मेथड यहाँ पर रिजल्ट के अंदर है, तो इफ डॉट डेटा RESP डॉट रिजल्ट। ठीक है, ऐसे, और इफ रेस्प को कर दो एनी टाइप अभी के लिए, ये एरर चला जाएगा, कर दिया। ठीक है, चला गया, ग्रेट। अब इस डेटा को क्या करो कि जो हमने फॉर्म कंट्रोल बनाया हुआ है यहाँ पर, इसको कॉपी कर लो। आप अभी के लिए कॉपी कर लो। ठीक है, ये पूरा कॉपी कर लो, और इसको क्या करो आप यहाँ पर अभी के लिए रख दो, यहाँ पर। और ये जो ब्लैंक है, और यहाँ दिस डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम कर दो, इसको कॉपी कर लो, सब में ऐसे फीड कर दो। यहाँ पर रहेगा लास्ट नेम। आपको लग रहा होगा कि अपडेट में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा गाइस। ईमेल, बाकी बस एक दो बार की दिक्कत रहता है, उसके बाद आपको इस सब प्रोसेस याद हो जाएगा, कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि बार बार वही चीज़ें करना होता है। कुछ भी नया जल्दी नहीं आता, नया बहुत कम ही
प्राइवेट चीज़ें ही होती हैं। तो गाइस ठीक है, इस वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपडेट करना कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इसमें डेटा आपने देखा यहाँ पर रेंडर हो गया। ठीक है, सब कुछ। और जब चेंज करोगे एज नहीं आया, तो एज के पीछे क्या रीज़न है देख लेते हैं। क्योंकि इसमें एज नहीं होगा। ठीक है, एज नहीं है इसलिए एज नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एज नहीं है तो एज नहीं आया, तो अगली बार एज हम इसमें अपडेट करके देखेंगे तो अपडेट हो जाएगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।